नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक रोगशाला। आज मैं मानसिक रोगों की रोकथाम से संबंधित चर्चा करना चाहता हूं कि मानसिक रोगों को आने से पहले कैसे रोका जाए। तो मानसिक रोग को आने के कई कारक होते हैं। अगर हम उस कारक को पहचान पाएँ और उनको जल्दी से हम उसको ठीक कर पाएँ तो जनरली हम मानसिक रोगों को रोक सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि मानसिक रोग आ ही जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे उसको तुरंत इलाज करके उसको क्रोनिक मानसिक रोग या फिर जो ऐसे मानसिक रोग जिसमें कि इलाज की संभावनाएं बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, ऐसे में ना कन्वर्ट हो पाए, इसकी भी हम चर्चा आज करेंगे। तो मानसिक रोग जैसे कि अन्य शारीरिक रोग होता है, एक दिमाग में होने वाले केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से ये सामान्यतः मिलता है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल रीजन्स, एक होता है साइकोलॉजिकल रीजन और तीसरा होता है सोशल रीजन्स। तो सामान्यतः जो हम लोग समझते हैं कि टेंशन की वजह से, किसी परेशानी की वजह से मानसिक रोग आता है, ये सामान्यतः सिर्फ एक कारण नहीं होता है। जो परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण मानसिक रोग आता है वो सोशल कारणों की वजह से होता है। जो अन्य कारण होते हैं उनमें बायोलॉजिकल रीजन्स भी एक मुख्य कारण होता है, जिसमें कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर किसी को फैमिली में मानसिक रोग के लक्षण हैं तो उनके होने वाले बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है आम जनता के मुकाबले में वो मानसिक रोग होने के लिए। जैसे कि साइकोसिस में एक सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, तो अगर आम जनता में देखा जाए तो वो 200 में से 1 व्यक्ति को होती है, पर पेरेंट्स में से, माता पिता में से किसी एक को अगर होती है तो 12% चांस, मतलब कि 10 में से 1 बच्चे को मानसिक रोग होने के, पर्टिकुलरली सिजोफ्रेनिया होने के लक्षण मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें अगर जेनेटिकली ये चीज़ें मिलती हैं तो ऐसे बच्चों में हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि किसी को परिवार में अगर मानसिक रोग है तो उसको हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसको बाकी चीज़ें जो 2 फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि उसकी पर्सनालिटी और कोपिंग स्किल को इस तरीके से रखा जाए कि वो अपने आप के होने वाले टेंशन को झेल पाए। तो जैसे मैंने बात की कि पर्सनालिटी और कोपिंग स्किल, जो एक साइकोलॉजिकल कारण, जो दूसरा कारण है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो मुख्य कारणों में उसमें उसका कैसे पर्सनालिटी होती है उसके बारे में कहते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसे वो रिएक्ट करता है। तो एक बच्चा जो कि कम मार्क्स ला रहा है, थोड़ा सा ही कम मार्क्स ला रहा है, वो ज़्यादा टेंशन ले लेता है भले ही वो टॉपर रहे, और जो दूसरा बच्चा बहुत ही कम मार्क्स ला रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को झेल पाता है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस सिर्फ उनकी कोपिंग स्किल का होता है कि उसकी तरह को, इस प्रॉब्लम को किस तरह से वो कोप कर रहे हैं। सिमिलरली बायोलॉजिकल दूसरे रीजन्स में मेडिकल कारण एक मुख्य कारण होते हैं, जिसमें कि शुगर का होना, थायराइड का होना और अन्य गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि लकवे का आ जाना, कैंसर पीड़ित लोग, HIV के मरीज या अन्य किसी भी मेजर गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार मानसिक रोग होते हैं। कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें कि सफ़ेद चिकत्ते होना या सोरियासिस होना, ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं कि अगर टेंशन बढ़ती है तो फिर सफ़ेद चिकत्ते और सोरियासिस बढ़ जाते हैं, और जब मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन होता है, तो वो भी अगेन स्किन की चीज़ों को गंभीर बना देता है। तो इस तरह के कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मानसिक रोगों को लाती है या फिर उनकी रिस्क बढ़ा देती है एक व्यक्ति में। तो ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स को, पर्टिकुलरली शुगर, थायराइड, इन सब को आपको डॉक्टर से सलाह लेके कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि मानसिक रोग की तरफ आपकी रिस्क कम रहे। जो तीसरा कारण होता है वो होता है अपना सोशल कारण, जो कि हम कहते हैं कि टेंशन की वजह से या किसी की डेथ होने की वजह से या कोई नौकरी छूट जाने की वजह से। आजकल कोविड एरा में पर्टिकुलरली जब हमने सोशल आइसोलेशन का जीवन जिया, जिसमें एक लॉकडाउन का जीवन जिया, उसमें स्ट्रेस की वजह से कई बार मानसिक रोगों के लक्षण बढ़े हैं। तो इस तरह की सोशल सिचुएशन की वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है मानसिक रोग होने का। तो अगर हम बड़ी तरह से देखा जाए, जिस व्यक्ति में ये तीनों फैक्टर्स की प्रॉब्लम रहती है, बायोलॉजिकली उनको वर्नेबल हैं, सोशली उनको टेंशन बढ़ी हुई है, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और तीसरा उनका जो कोपिंग स्किल है, किसी भी परेशानी को झेलने की क्षमता है, वो गड़बड़ाई हुई है, तो ऐसे व्यक्ति में मानसिक रोग होने के चीज़ें बढ़ जाती हैं, रिस्क बढ़ जाता है, और बहुत बड़ा एक स्ट्रेस आने की वजह से कई बार उनको मानसिक रोग हो जाता है।
तो ऐसे लोगों में जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कैसे बचाव किया जाए, कैसे मानसिक रोगों से दूर रखा जाए। तो ऐसे लोगों को मुख्यतः फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी चाहिए वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जीवन यापन करना। टाइम से उठना, टाइम से सोना, रेगुलर एक्सरसाइज करना एक जीवन का पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा एक मुख्य फैक्टर होता है कि नशा का सेवन ना करें वो लोग। जिनमें रिस्क फैक्टर है तो पर्टिकुलरली बिल्कुल ही ना करें, जिसकी वजह से हम उनको आगे होने वाले केमिकल डिस्टर्बेंस के इम्बैलेंस को हम रोक पाएँ। क्या होता है कि हम नशीले पदार्थ का जब सेवन करते हैं वो सीधा दिमाग पे असर करता है, दिमाग के केमिकल को इम्बैलेंस में लाता है। और अगर वो व्यक्ति को रिस्क है ऑलरेडी, जो उसके बायोलॉजिकली उसको रिस्क है कि उसके इम्बैलेंस में जा सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग के लक्षण जल्दी आ जाते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों में सोशल सपोर्ट का मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्तियों को सोशल सपोर्ट जिसमें कि उनकी देखभाल में हरदम तत्परता रहें। ऐसा नहीं कि उनको सिकरोल अकायर किया जाए कि उनको कामकाज के लिए नहीं भेजा जाए या घर पे ही ना रखा जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट से उनका सपोर्ट करना चाहिए, सुपरविज़न करना चाहिए और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर्टिकुलरली युवावस्था से ही ये सब चीज़ें की जाएँ तो कई हद तक हम उसको रोकथाम की जा सकती है। फिर एक रिस्क ग्रुप होता है कि कई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि मानसिक रोग पर्टिकुलरली एज के अनुसार आ सकता है या फिर जेंडर के अनुसार आ सकता है या फिर बुजुर्गों में आ सकता है। ऐसे पर्टिकुलर हाई रिस्क पॉपुलेशन को भी हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान, उनके रिजल्ट आने के दौरान अगर देखा जाए तो कई बार ये सारे रिस्क बढ़ने की वजह से वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। दूसरा एक कारण होता है कि जो महिलाओं में डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कई बार मानसिक रोग आते हैं। इसकी वजह से भी कई बार महिलाओं में हम लोगों को बचाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि डिलीवरी के बाद उनको सही तरीके से देखभाल की जा सके और जिससे उनके मानसिक रोग कम हो पाएँ। फिर वृद्धावस्था में अकेलेपन की वजह से या उनके जो बौद्धिक क्षमता है, दिमाग की सेल्स के डेथ होने की वजह से कई बार उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब की तरफ जाती रहती है। ऐसे लोगों को भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसे व्यक्तियों में अगर हम अच्छे से उनकी देखभाल की जाए तो मानसिक रोग के लक्षण कम आते हैं। तो सभी से मैं चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए ताकि मानसिक रोग की रोकथाम हम अच्छी तरीके से कर पाएँ और मानसिक रोग को इस समाज से दूर कर पाएँ। नमस्ते।